हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेक्कन रीजन में हमें कैसा आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो कैसे किस प्रकार के मंदिर मिलते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं डेक्कन रीजन के अंदर, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये डेक्कन का रीजन था, स्पेशली हम अगर कर्नाटका की बात करें तो हमें यहाँ पर जो है एक मिक्सचर देखने को मिलता है नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन टेम्पल्स का। ठीक है, जिसको कई बार जो है कुछ स्कॉलर्स कह देते हैं कि ये वेसार टाइप ऑफ एक आर्किटेक्चर है, जिसके बारे में शायद मैंने पहले भी बताया पिछली वीडियोस में भी। अगर नहीं बताया तो इट्स ओके, यहाँ पर बता दूंगा। तो देखो, ये जो आर्किटेक्चर है डेक्कन रीजन वाला, इसमें जब हम बात करते हैं स्पेशली कर्नाटका की, तो कर्नाटका में आपको बहुत सारा फ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, कि मतलब आर्किटेक्चरल का उसको आप नगर भी नहीं कह सकते हो, उसको आप द्रविड़ भी नहीं कह सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा वो द्रविड़ है, थोड़ा सा वो नगर का है। ठीक है, तो मतलब कि एक हाइब्रिडाइज स्टाइल है। ठीक है, कि एक मिश्रण आपको देखने को मिलता है। तो उसे ही हम कहते हैं वेसार आर्किटेक्चर। ठीक है, वेसार टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ मेकिंग द टेम्पल्स। तो ये वाला जो स्टाइल था, ये मिड 7th सेंचुरी के बाद में स्पेशली फेमस हुआ। ठीक है, मिड 7th सेंचुरी यानी 650 AD के बाद में जो है हमें ये काफ़ी बड़े स्केल पर देखने को मिलता है। ठीक है, वेसार आर्किटेक्चर, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी और जो होयसाल डायनेस्टी, उनके बारे में हम अभी बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको देखने को मिलेगा कि लेट 7th या फिर अर्ली 8th सेंचुरी तक जो है एलोरा में काफ़ी बड़े पैमाने पर, काफ़ी बड़े स्केल पर जो है आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यानी जो है स्कल्पचर वो भी काफ़ी बड़े होने लग गए। ठीक है, लाइफ साइज फिगर आपको देखने को मिलती है। और 750 AD तक आते आते आपको ये तो बात तो पता होगी कि चालुक्य डायनेस्टी जो थी यहाँ पर, उनका रूल ख़त्म हो गया था। ठीक है, मैंने पहले वीडियोस में भी बता रखा है, चालुक्य डायनेस्टी को ओवरटेक कर लिया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो है 750 AD की शुरुआत में रूल आ गया डेक्कन रीजन में। ठीक है, इससे पहले जो है 550 AD से लेके, ठीक है, 550 AD से लेके 750 AD तक अगर हम देखें तो रूल था किसका? अर्ली चालुक्यन का। ठीक है, अर्ली चालुक्य बोलते हैं उनको, या अर्ली वेस्टर्न चालुक्य बोल लो आप, एक ही बात है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब राष्ट्रकूट डायनेस्टी का यहाँ पर वो आ गया, क्या बोलते हैं, रूल आ गया। यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि बस जैसे ही 7th सेंचुरी ख़त्म हुई या अर्ली 8th सेंचुरी यानी 700s शुरू हुआ, तो मतलब एलोरा केव्स में जो है हमें काफ़ी बड़े साइज़ के, ठीक है, काफ़ी बड़े स्केल पर हमें स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। जो वहाँ पर जो काम हो रहा था वो उसको काफ़ी बढ़ावा मिला। ठीक है, यानी उसको काफ़ी सपोर्ट मिला इस टाइम पीरियड के आसपास। ठीक है, 700 शुरू होते होते। तो अब यहाँ पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो उनके काम की बात करते हैं कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या उनकी कंट्रीब्यूशन थे। सबसे पहला तो आपको कैलाशनाथ टेम्पल मिलेगा देखने को। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर है? एलोरा में है। ठीक है, यही मैं इनके एग्जाम्पल बता रहा हूँ अब मैं, कि हम एलोरा के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किया क्या है। कैलाशनाथ टेम्पल में देखो, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जब टाइम पीरियड आ गया 750 AD की स्टार्टिंग में, जब राष्ट्रकूट डायनेस्टी डेक्कन रीजन में आ गई, उन्होंने ओवरटेक कर लिया अर्ली वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी को, तो फिर उन्होंने क्या करा कि कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया। कहाँ बनवाया? एलोरा में बनवाया। अब ये जो है इमेज कैलाशनाथ टेम्पल की ही है। ठीक है, एलोरा में। अब ये वाला जो टेम्पल है, इसमें अगर आप स्पेशलिटी देखोगे तो इसकी ये स्पेशलिटी है कि ये सिर्फ एक चट्टान से ही बना है। ठीक है, एक पत्थर से ही बना है, यानी रॉक कट है, रॉक कट टेम्पल है ये। और सिर्फ एक ही बड़े बोल्डर से इसको काट कर बनाया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस चीज़, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, कैलाशनाथ टेम्पल का। ठीक है, एलोरा में। तो ये हमें जो रॉक कट जो ये फीचर है, ये हमें क्या बताता है कि मतलब जितने पिछले 1000 साल से रॉक कट ट्रेडिशन जो थे चलते आ रहे थे, उनका एक पीक पीरियड हम जो अगर देखें तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इस इमेज में, इस टेम्पल में। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है, वेयर इज कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, बाय होम द कैलाशनाथ टेम्पल वॉज बिल्ट। ठीक है, इन हुज अंडर हुज रूल, विच डायनेस्टीज रूल कैलाशनाथ टेम्पल वॉज बिल्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आपके स्कूल में भी, और अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, UPSC वगैरह की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक नंदी बैल का श्राइन मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि कैलाशनाथ टेम्पल जो है भगवान शिव से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है आपको, कैलाशनाथ। ठीक है, कैलाश माउंटेन जो है वो भगवान शिव से ही डिवोट, मतलब भगवान शिव के लिए ही उसको
बोला, मतलब उसको याद किया जाता है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, हम सबको पता है ये बात तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंदी जो बैल हैं, भगवान शिव के जो माउंट हैं, उनके जो व्हीकल हैं, उनकी भी श्राइन देखने को मिलती है हमें। फिर यहाँ पर एक बड़ा गोपुरम भी मिलता है हमें देखने को, ठीक है। और ये जो हाइट है, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है विमान की, वो लगभग 30 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है, ठीक है, 30 मीटर्स। यहाँ पर अब सब्सिडरी श्राइन भी हैं, मतलब एक श्राइन, मेन श्राइन जो है उसके साइड में छोटी छोटी ये जो है, ये वाली नंदी बैल की श्राइन होगी, ये वाली जो है, ठीक है, नंदी बैल, ठीक है, नंदी बुल, ठीक है, ये वाली जो श्राइन है ये नंदी बुल की होगी। ये वाली जो है मेन टेम्पल होगा। फिर सब्सिडरी श्राइन, मतलब कहने का मतलब है कि आपको जो है एक श्राइन के साथ में आपको और श्राइन भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये बात होगी, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेयर केसेस हैं, काफ़ी बड़ा टावर है या विमान, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब एक ही पत्थर से बनी है, एक चट्टान से काट के बनाई गई, ये भी मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई थी। अब राष्ट्रकूट टाइम पीरियड में अगर हम स्कल्पचर की देखें, स्कल्पचर की बात करें तो वो भी काफ़ी बड़े होने लग गए। जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी कि एलोरा में जो है काफ़ी बड़े साइज़ पर और काफ़ी बड़ी स्केल पर यहाँ पर काम होने लगा, ठीक है, बाय द स्टार्टिंग ऑफ द 8th सेंचुरी, ठीक है। तो चलो ये हमने बात कर ली राष्ट्रकूट इसकी क्या बोलते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल की, ठीक है। अब बात करते हैं सदर्न डेक्कन की। सदर्न डेक्कन का जो रीजन था, यानी कर्नाटका का रीजन, अब उसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि वेसार आर्किटेक्चर, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी, वो यहाँ पर बहुत फेमस है, ठीक है। सदर्न डेक्कन यानी कर्नाटका वाला जो रीजन है, वहाँ पर हमें वेसार आर्किटेक्चर बहुत ही बड़े स्केल पर देखने को मिलता है, ठीक है। और हम बात करेंगे अभी यहाँ पर वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी का जो रूल था, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करा है, ठीक है। वो जो 550 AD से लेके, ठीक है, 750 AD तक यहाँ पर रह कर गए हैं, ठीक है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, सदर्न डेक्कन में, सदर्न डेक्कन रीजन यानी कर्नाटका वाला जो रीजन है, ठीक है, कर्नाटका का सदर्न वाला जो सदर्न पार्ट जो है, वहाँ पर उनका क्या वो था, क्या बोलते हैं ना, कंट्रीब्यूशन था कर्नाटका वाले रीजन में चालुक्य डायनेस्टी का। उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको जो वेस्टर्न चालुक्य, मैंने पहले वीडियोस में भी बता रखा है कि वे चालुक्य कैसे डिवाइड होते थे, 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। ईस्ट अर्ली वेस्टर्न चालुक्य, फिर वेंगी वाले चालुक्य, ठीक है, फिर कल्याणी वाले चालुक्य। 3 टाइप के चालुक्य डायनेस्टी थी, मतलब, ठीक है, इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे चालुक्य डायनेस्टी के। तो वो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, मैं अब रिपीट नहीं करूँगा उसको, यहीं पे अभी इसी के टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी जो थी, उसका स्टार्टिंग किसने करी, उसकी स्टार्टिंग करी थी पुलकेशिन 1 ने। पुलकेशिन 2 के बारे में तो मैं हम थोड़े पिछले वीडियो में बात करी है, ठीक है। पुलकेशिन 2 जिसने हर्षवर्धन को रोका था और महेंद्र वर्मन 1 को हराया था, ठीक है ना, पुलकेशिन 2। तो मतलब पुलकेशिन 1 के बारे में यहाँ पर बात कर रही है। पुलकेशिन 1 ने जो है स्टार्टिंग करी थी चालुक्य डायनेस्टी की, कहाँ पर, बादामी में। कब, 543 यानी 550 AD के आसपास ही, जो मैं बता रहा हूँ, इसी टाइम पीरियड के आसपास जो है चालुक्य, अर्ली चालुक्यन डायनेस्टी जो है, वेस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी, उनका रूल स्थापित हुआ था बादामी में, ठीक है। कहाँ पर, बादामी, इनको बादामी चालुक्य भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ये लिखा मिले कि बादामी चालुक्य, तो मतलब यही समझ लेना कि दे आर द ईस्ट वेस्टर्न अर्ली वेस्टर्न चालुक्य, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। अब अर्ली वेस्टर्न चालुक्य जो हैं, इन्होंने मिड 8th सेंचुरी तक क्या बोलते हैं रूल किया, जो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है। फिर जो है उनको राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने ओवरटेक कर लिया, ये भी हमने बात कर चुके हैं। अब अर्ली चालुक्य जो हैं, उनकी सबसे पहली वाली जो एक्टिविटीज़ है, उसमें हम देखेंगे कि ज़्यादा रॉक कट केव्स बनाई जाती हैं। लेकिन बाद की अगर हम बात करें तो हमें स्ट्रक्चरल टेम्पल ज़्यादा मिलते हैं, क्या, ईंट पत्थर से बने हुए, समझ रहे हो। तो अब अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो है, उनमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रावणफाड़ी केव का, जो आईहोल में है, ठीक है, आईहोल में। अब आईहोल वॉज द कैपिटल, क्या बोलते हैं, पहले आईहोल वॉज द कैपिटल, फिर इट वॉज चेंज टू द बादामी, ठीक है। तो क्या हुआ कि आईहोल में आपको रावणफाड़ी केव मिलती है। अब रावणफाड़ी केव में एक आपको इंपॉर्टेंट स्कल्पचर मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट इमेज मिलेगी नटराज की। नटराज इज द भगवान शिव, ठीक है। नटराज इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो उनकी एक बड़ी इमेज आपको देखने को मिलेगी, बड़ा स्कल्पचर देखने को मिलेगा रावणफाड़ी केव में, ठीक है। इट इज़ अ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको याद रखना। और इस नटराज इमेज के साथ में आपको सप्तमत्रिका यानी 7 गॉडेसेस, ठीक है, 7 गॉडेसेस की इमेज मिलेगी, ठीक है, मतलब स्कल्पचर मिलेंगे भगवान शिव के साइड में, ठीक है। तीन देवियों के फिगर एक साइड में और 4 देवियों की दूसरी साइड में। सो दीज गॉडेसेस आर दी क्या बोलते हैं, पार्टनर ऑफ वेरियस गॉड्स, ठीक है। अलग अलग भगवानों की जो हैं ये वाइफ हैं,
ठीक है। तो इन 7 गॉडेसेस की पिक्चर आपको इमेज जो है वो भगवान शिव की नटराज फॉर्म में उनके साइड में मिलती है, ठीक है, नटराज वाले स्कल्पचर के साइड में मिलती है। यहाँ पर कहाँ पर, रावणफाड़ी केव में, ठीक है, एट आईहोल। रावणफाड़ी केव कहाँ पर है, आईहोल में है, ठीक है। आईहोल वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, अर्ली चालुक्य डायनेस्टी पहले, लेकिन फिर देन इट वॉज चेंज टू बादामी, ठीक है। तो मतलब बादामी, आईहोल, दे बोथ आर रिलेटेड टू द चालुक्यन डायनेस्टी रूल, ठीक है। अब यही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कैसी वो इमेज है, रटने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, ठीक है। सप्तमात्रिका वाली जो इमेज है ये कहाँ पर है। अब यहाँ पर आईहोल में ही दुर्गा टेम्पल दे रखा है, ये भी चालुक्यन डायनेस्टी के द्वारा ही बनाया गया, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो स्कल्पचर मिलते हैं बेसिकली, जो ये क्या बोलते हैं, चालुक्यन डायनेस्टी का जो ये स्कल्पचरल ट्रेडिशन था, यहाँ का इसको अगर आप कंपेयर करोगे वेस्टर्न डेक्कन वाला रीजन है जहाँ पर वाकाटका डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। वाकाटका डायनेस्टी का बेसिकली रूल जो था वो 500 AD तक था, ठीक है। एंड दे वर कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी वॉज इन नॉर्थन इंडिया, वाकाटका डायनेस्टी वॉज इन द क्या बोलते हैं वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं डेक्कन रीजन में, वेस्टर्न डेक्कन वाला रीजन, वहाँ पे वाकाटका डायनेस्टी थी और फिर 500 AD तक ही उनका रूल रहा। लेकिन वो है ना कि डायनेस्टी अगर खत्म हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो क्या बोलते हैं कल्चरल ट्रेडिशन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं इंस्टेंटली, ऐसा नहीं होता। तो मतलब ये है कि वाकाटका वाला जो स्टाइल था उससे कम्प्लीटली उससे डिफरेंट है, ठीक है, उससे अलग है बिल्कुल चालुक्य डायनेस्टी का जो स्कल्पचरल ट्रेडिशन है, ठीक है, उनके स्कल्पचर बनाने का जो तरीका है वो वाकाटका डायनेस्टी जो है वेस्टर्न डेक्कन रीजन में उनसे काफ़ी अलग आपको देखने को मिलता है। अब वाकाटका डायनेस्टी का जो क्या बोलते हैं फेमस जो जगह है जहाँ पर उनके मिलते हैं स्कल्पचर, वो यहाँ पर देखें, एक तो पौनार है, एक रामटेक है इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो चलो ये बात होगी, यहाँ पर हमने स्कल्पचर की बात कर ली थोड़ी सी चालुक्यन डायनेस्टी की। अब देखो चालुक्यन बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो उनमें आपको एक फेमस चीज़ मतलब उन इंपॉर्टेंट फीचर आपको ये मिलेगा कि उसमें काफ़ी सारे जो स्टाइल हैं उनका मिश्रण एक जगह पर आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स। तो अब थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल देखें, पत्ता डकाल, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। पत्ता डकाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको टेम्पल्स मिलते हैं कुछ देखने को, वो किसने बनवाए हैं उसके बारे में जानते हैं। देखो पत्ता डकाल में एक तो आपको मिलेगा टेम्पल वीरूपक्षा टेम्पल, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बात कर रखी है, मेरे इसी बुक के पिछले वीडियोज़ हैं, इसमें वीरूपक्षा के बारे में बता रखा है मैंने कि वीरूप, ठीक है, वीरूप प्लस अक्षा, ठीक है। वीरूप मतलब कि वीरूप का मतलब होता है एक स्पेशल फॉर्म, एक अलग फॉर्म, एक डिस्टिंक्ट फॉर्म, और अक्ष का मतलब होता है आईज, ठीक है। तो एक आंख, जो आंखों की एक डिफरेंट फॉर्म, यानी ये जो टेम्पल है ये भगवान शिव को ही डिवोटेड है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी 3 आंखें हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो जब उनकी तीसरी आंख खुल जाती है तो उनका रुद्र अवतार जो है हमें देखने को मिलता है, वो एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं जब उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। तो मतलब कहने का ये है कि विरूप प्लस अक्षय यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ आईज, ठीक है, यानी ये जो टेम्पल है वीरूपक्षा टेम्पल भगवान शिव को ही डिवोटेड है। किसने बनवाया है? चालुक्यन रूलर थे विक्रमादित्य 2, ठीक है, 730 AD के आसपास इनका रूल था। तो विक्रमादित्य 2 की जो वाइफ थी, ठीक है, लोका महादेवी, उनकी जो वाइफ थी, जो क्वीन लोका महादेवी, उनके द्वारा ही बनाया गया ये टेम्पल है, ठीक है, विरूपक्षा टेम्पल। अब दूसरा एक टेम्पल यहीं पर आपको मिलता है, क्या बोलते हैं, पत्ता डकाल में ही मिलता है, उसका नाम है पापनाथ टेम्पल, वो भी भगवान शिव से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो मतलब ये जो टेम्पल हैं ये आपको एक द्रविड़ ट्रेडिशन को दर्शाते हैं, ठीक है। दीज आर द टेम्पल्स विच आर कंप्लीटली मेड इन द्रविड़ काइंड ऑफ स्टाइल, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल आप बोल सकते हो इनको एक द्रविड़ ट्रेडिशन का। लेकिन अगर हम ईस्टर्न चालुक्यास की बात करें, जो वेंगी चालुक्य बोलते हैं, वेंगी वाला रीजन जो है, वेंगी वाला रीजन कौन सा है, जहाँ पर क्या बोलते हैं, जो ये ना कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर है और जो गोदावरी रिवर है उसके बीच वाला अगर आप थोड़ा रीजन अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, कृष्णा रिवर ऐसे है, गोदावरी रिवर ऐसे है, ये कोस्ट लाइन है इंडिया की। तो यहाँ ये वाला जो रीजन है ये वेंगी वाला रीजन है। तो यहाँ पर वेंगी वाले रीजन में ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो एक तो आपको टेम्पल मिलेगा महाकूट में, ठीक है, और दूसरा आपको टेम्पल मिलेगा स्वर्ग ब्रह्मा टेम्पल जो आलमपुर में है, ठीक है। अब ये जो 2 टेम्पल हैं
यहाँ पर आपको जो है स्टाइल नॉर्दर्न इंडिया का ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, कि मतलब जो नगर आर्किटेक्चर है उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। भी हमने उड़ीसा वाले जो हैं ईस्टर्न जब हम टेम्पल की बात कर रहे थे, उड़ीसा टेम्पल्स की बात कर रहे थे, तो आपको पता होगा दे आर द सब टाइप्स ऑफ जगन्नाथ, मतलब क्या होता है सब टाइप ऑफ नगर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। उड़ीसा वाले टेम्पल जो है राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, दीज आर द सब टाइप, जहाँ पे अलग अलग आपको सब टाइप मिलते हैं नगर आर्किटेक्चर के। तो यानी जो इन्फ्लुएंस है नगर आर्किटेक्चर का वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है ईस्टर्न चालुक्यन एम्पायर में, ठीक है, ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी जो थी वेंगी से जो रूल करती थी उनके टेम्पल्स में, ठीक है। एंड दैट इज एट महाकूट एक तो, ठीक है, बादामी से 5-6 किलोमीटर दूर है, और दूसरा जो है स्वर्ग ब्रह्मा टेम्पल है जो आलमपुर में है, ठीक है। बात ध्यान में रखना, एक तो महाकूट में है और दूसरा स्वर्ग ब्रह्मा टेम्पल जो आलमपुर में है, महाकूट और आलमपुर 2 जगह, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं दुर्गा टेम्पल के बारे में जो आईहोल में है। यहाँ पर हमें इमेज भी मिली है देखने को, ठीक है। अब ये वाला जो दुर्गा टेम्पल जो है आईहोल वाला, अब ये तो और भी पहले की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है हमें। कैसे दिखाता है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो आप, ठीक है, स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल रहा है। देखो ये ना ये क्या बोलते हैं, अपसाइडल, ठीक है, अपसाइडल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। अगर ऐसे जो है कर्वी बैक होती है, अगर किसी भी केव की कर्वी बैक होती है तो अपसाइडल बोलते हैं इसको, अपसाइडल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ, अपसाइडल, ठीक है। तो ये देखो अपसाइडल काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो है, ठीक है, ये मतलब कि लाइक बहुत पहले जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में रॉक कट केव्स होती थी, चैत्य हॉल जो होते थे, चैत्य हॉल जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क प्रे करते थे, तो वहाँ पर उनका प्रेयर करने की जगह जो होती थी वो वैसी ही होती थी, अपसाइडल ही होती थी, बिल्कुल अपसाइडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता था, ठीक है ना। अपसाइडल वॉल्ट रूफ आपको अगर याद हो, मैंने काफ़ी डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में, उनको जाके देखना अगर आपको याद नहीं है तो बिल्कुल वही जो फीचर हैं हमें बुद्धिस्ट चैत्य हॉल्स के, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं दुर्गा टेम्पल में। कहाँ पर, आईहोल में है दुर्गा टेम्पल। किसके द्वारा बनाया गया, चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर शिखर जो है थोड़ा सा नगर आर्किटेक्चर का फीचर मिलता है यहाँ पे हमें, ठीक है। शिखर में अगर आप देखोगे तो आपको नगर आर्किटेक्चर का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मिलता है, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने बात कर ली अब ये दुर्गा टेम्पल के बारे में। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं लड़खान टेम्पल के बारे में जो आईहोल में ही है, ठीक है। कर्नाटका की ही बात कर रहे हैं हम, ये सारी जो बात है हम पूरी कर्नाटका की ही कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था कि हम कर्नाटक की ही बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम कर्नाटका की ही बात कर रहे हैं, सदर्न डेक्कन, बेसिकली सदर्न डेक्कन वाला जो रीजन है उसकी। तो यहाँ पर आपको ये लड़खान टेम्पल मिलेगा आईहोल के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या स्पेशलिटी है कि वो वुडन रूफ वाला जो कश्मीर वाले टेम्पल थे, हमने बात करी थी कश्मीर रीजन में, अगर आपको पांड्रे थान वाला जो हमने डिस्कस किया था, फिर वुडन रूफ जो होती है, स्लांटिंग रूफ होती है ऐसे, ठीक है, बर्फ़ गिर जाती है नीचे, आपको आई होप आपको याद होगा, आपने पढ़ी हैं वो चीज़ें, ठीक है, मतलब वीडियो मेरे देखे हैं। तो उसमें हमें जैसे कि याद है कि देखो ना कि मतलब वो उनका क्या बोलते हैं मेन श्राइन जो है वो नगर आर्किटेक्चर की बनी होती थी, और जो मंडपा था वो स्लांटिंग हो जाता था, स्लांटिंग वुडन उनका लोकल ट्रेडिशन जो था, तो वो वुडन रूफ वाला जो ट्रेडिशन है वही हमें लड़खान टेम्पल में मिलता है देखने को, ठीक है। मतलब कि देखो मिश्रण दिख रहा है ना, मिश्रण आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि अलग जगह से कितनी दूर से एक ट्रेडिशन जो है वो यहाँ पर मिक्स किया गया है, ठीक है। लेकिन बात बस ये है कि जो वुडन रूफ वाला जो आर्किटेक्चर है ये पत्थर से बनाया गया है, ठीक है। कश्मीर में जो है वो लकड़ी से बनाया जाता था, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें वही चीज़ शेप मिल रही है देखने को, वो वुडन रूफ वाली शेप देखने को मिल रही है लेकिन पत्थर में, ठीक है। तो ये बात होगी पूरी इसकी क्या बोलते हैं चालुक्यन डायनेस्टी की, ठीक है। चालुक्यन डायनेस्टी का हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, पूरा डिस्कस कर लिया। आपके पास बहुत अब मटेरियल है लिखने को, ठीक है, तो कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। देखो यहाँ पे विरूपाक्षा टेम्पल की जो है इमेज बना रखी है पट्टाडगाल में, दिस इज विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है, भगवान शिव से डिवोटेड, ठीक है। तो चलो विरूपाक्षा टेम्पल हो गया, दुर्गा टेम्पल हो गया आईहोल में। अब बात करते हैं होयसाल डायनेस्टी की। देखो होयसाल डायनेस्टी जो है वो भी कर्नाटका में आई थी, मैसूर में आई थी, ठीक है। जब चोला और पांड्या जो डायनेस्टी है उनकी जो पावर जब डिक्लाइन हो गई, ठीक है, बाय द 11th सेंचुरी जब क्या ये चोला डायनेस्टी जो है डिक्लाइन होने लग गया, तो क्या हुआ कि हम देखते हैं होयसाल डायनेस्टी जो है कर्नाटका में आने लग गई, ठीक है, एट मैसूर। सो दे वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पेट्रन्स, ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी पेट्रनेज दी टेम्पल्स को। तो अब देखते हैं कि उनके जो टेम्पल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बात तो देखो कि ऐसी है कि कई जगह पर हमें ऐसी साइट्स मिली हैं जहाँ पर बहुत सारे टेम्पल हैं जो होयसाल डायनेस्टी ने बनवाए हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2-3 जगह की बात करेंगे, ठीक है। एक तो है बेल्लूर, दूसरा है हालेबिड और तीसरा है सोमनाथपुरम, ठीक है।
ठीक है, ये 3 जगह हैं, बेलूर, हालेबिड और सोमनाथपुरम। यहाँ पर जो है हमें होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स मिले हैं उन्हीं की हम बात करेंगे। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे होयसाल डायनेस्टी का जो टाइम आया तो इस टाइम पे हमें टेम्पल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होते गए। ठीक है, इतने कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं टेम्पल कि यानी जो शुरू में जो स्क्वायर स्क्वायर वाला जो एक शेप होती थी टेम्पल के बेस की, जो टेम्पल का एक स्क्वायर प्लान होता था, वो स्क्वायर प्लान अब ना बिल्कुल स्टार लाइक दिखने लग गया है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, काइंड ऑफ स्टार टाइप जो है एक हमें प्लान देखने को मिला। इसी को जो है हम कहते हैं स्टेलाइट प्लान। ठीक है, स्टेलेट प्लान, यही जो प्लान होता है इसी को हम कहते हैं स्टेलेट प्लान। ठीक है, तो ये वाला जो प्लान है स्टार लाइक फिगर जो है वो बन जाती है। ठीक है, बेस की, यानी काफ़ी सारे प्रोजेक्शन मिलते हैं आपको। ठीक है, ये प्रोजेक्शन ही बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन। ठीक है, जो ये चोंच सी बाहर निकल रही है ना यहाँ से, ठीक है, इसको ही हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलते हैं होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल बने थे। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो टेम्पल थे होयसाल डायनेस्टी के, जो बेलूर, हालेबिड और सोमनाथपुरम में देखने को मिले हैं हमें, ये सोप स्टोन से बने जाते थे। ठीक है, सोप स्टोन का यूज़ होता था इनको बनाने के लिए, और वो जो सोप स्टोन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब इतना सॉफ्ट होगा तभी तो आप इतनी बेहतरीन कार्विंग कर पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हालेबिड में जो ये नटराज इमेज स्कल्पचर बना रखा है भगवान शिव का, इसमें देखो कितनी डेलिकेटली कार्विंग कर रखी है। ठीक है, एक एक चीज़ प्रिसाइजली, मतलब इतनी ज़्यादा डेलिकेटली आप अगर किसी चीज़ को कार्व करोगे तो मतलब वो आसान तो होगा नहीं। ठीक है, यानी कि ये जो पत्थर था ये ही सॉफ्ट था। ठीक है, यही इतना सॉफ्ट था कि इट वॉज ईजी टू कार्व इट। ठीक है, तो दे वर मेड ऑफ सोप स्टोन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यही है कि वहाँ पर ज्वेलरी जो है भगवान की काफ़ी डेलिकेटली कार्व करी गई, जो हमें यहाँ पर दिख भी रही है। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आगे बात करते हैं होयसालेश्वर टेम्पल जो है उसकी करते हैं कि वो हालेबिड में जो हमें देखने को मिलता है उसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये वाली जो इमेज है आपको, ये होयसालेश्वर टेम्पल की ही है। ये वाली जो इमेज है ये होयसालेश्वर टेम्पल की ही है। ठीक है, होयसालेश्वर का मतलब है लॉर्ड ऑफ द होयसाल्स। ठीक है, तो होयसालेश्वर टेम्पल जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पाया गया है हमें हालेबिड में। ठीक है, बेलूर, हालेबिड और सोमनाथपुरम, 2-3 जगह मैंने अभी बताई थी आपको। ठीक है, तो हालेबिड में हमें ये पाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया था? होयसाल किंग ही थे। कब बनाया गया था? मिड 12th सेंचुरी में। ठीक है, मिड 12th सेंचुरी AD। ठीक है, उस टाइम पर बनाया गया था, यानी चोला डायनेस्टी है और जो पांड्या डायनेस्टी है इनका डिक्लाइन होने लग गया था, और जो होयसाल डायनेस्टी है वो आ रही थी कर्नाटका में। ठीक है, तो चलो ये हो गया इसके होयसालेश्वर टेम्पल के बारे में। अब ये जो टेम्पल है होयसालेश्वर, ये ना तो द्रविड़ है पूरा, ना ही ये नगर है, मतलब कि ये वेसार है। ठीक है, ये वेसार आर्किटेक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया कि वेसार आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे सदर्न डेक्कन वाला रीजन, कर्नाटका वाला जो रीजन है, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया। अब बात करते हैं कि इसका जो प्लान है वो कैसा है। वो भी स्टार लाइक प्लान ही है। ठीक है, ग्राउंड प्लान जो है वो ऐसा ही स्टार टाइप की प्लान है। ठीक है, होयसालेश्वर टेम्पल जो है इसमें भी आपको स्टार लाइक प्लान ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब यही है कि जो उनके होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल होते थे उसमें आपको ऐसा ही प्लान मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हालेबिड वाला जो ये होयसालेश्वर टेम्पल है, यहाँ पर भगवान शिव की नटराज वाली, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको कि ये भगवान शिव का ही एक रूप है। ठीक है, नटराज वाला जो रूप है भगवान शिव का ही एक रूप है, तो इसको पोर्ट्रे किया गया है। अब यहाँ पर एक आपको बड़ा मंडपा भी मिलता है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। फिर नंदी का पेविलियन भी, नंदी की एक बिल्डिंग भी मिलती है। ठीक है, नंदी का एक मतलब एक क्या बोलते हैं ना, जहाँ पर नंदी बुल को स्थापित किया गया है, वो बिल्डिंगों के आगे बना रखा है, मतलब इस टेम्पल के आगे बना रखा है उसको। ठीक है, उस बिल्डिंग को जिसमें नंदी बुल को स्थापित किया गया है। समझ रहे हो? अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो शिखर है, ठीक है, मतलब इसका जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, टावर जो है, वो गिर गया था। ठीक है, और बेलूर वाला जो है, बेलूर में भी जो टेम्पल है होयसाल डायनेस्टी का, वो वहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि वो भी गिर गया था। तो मतलब क्या है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये टेम्पल कैसा था? हमें ये इसलिए ऐसे पता चलता है कि इन टेम्पल्स के आगे हमें एक छोटी श्राइन मिलती है। ठीक है, एक छोटी मिनिएचर श्राइन मिलती है देखने को, छोटे छोटे जो है स्कल्प किए गए हैं उनके, उससे हमें पता चलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ बड़ा स्ट्रक्चर होगा टेम्पल का। ठीक है, तो मिनिएचर टेम्पल बना रखा है, एक छोटा फिगर बना दी टेम्पल की दोनों साइड में एंट्रेंस के ऊपर। तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो टेम्पल थे मतलब वो थे कैसे। ठीक है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बेलूर में और जो ये हालेबिड वाला टेम्पल है होयसालेश्वर टेम्पल, यहाँ पर इसका जो टावर है वो गिर गया था। ठीक है, वो टूट गया था बेसिकली, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पर आपको डेलिकेट कार्विंग मिलेगी, ठीक है। इसके बेस पर आपको स्टार वाला जो है प्लान मिलेगा, वही चीज़ है, कोई अलग मतलब इसमें वो नहीं बता रखा। एनिमल्स की फिगर्स मिलेंगी, भगवान की यहाँ पर कार्व कर रखी हैं फिगर्स इसके वॉल के ऊपर, ठीक है। चारों इसकी जो सारी वॉल्स हैं, जो ये स्टार वाले जो ऐसी जो वॉल्स हैं, तो इसके वॉल्स के ऊपर जो है कार्विंग कर रखी है। और कार्विंग इतनी डेलिकेट है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रिसाइज है कि अगर आप हाथियों की यहाँ पे एक रो बना रखी है, ठीक है, हाथियों की नीचे जो है, अगर आप जूम करोगे इसकी इमेज, अगर सर्च करोगे और जूम करोगे तो आपको हाथियों की इमेज मिलेगी, ठीक है, नीचे की तरफ। अपन हाथियों के स्कल्पचर इस तरह बना रखे हैं कि कोई भी दो हाथी एक ही पोज में नहीं खड़े हुए, ठीक है। मतलब कि कोई भी दो हाथी एक भी तरह से नहीं बनाए गए, इतना डेलिकेटली जो है यहाँ पर कार्विंग को मतलब करा गया है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कार्विंग को। तो ये आपको जो है बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे विजयनगरा एम्पायर की। तो विजयनगरा एम्पायर में देखो, जो 1336 में सेटअप हुआ था, विजयनगरा का मतलब ही क्या है? विजयनगरा एम्पायर का मतलब ही है द सिटी ऑफ विक्ट्री। विजय मतलब विक्ट्री होता है, ठीक है। विजय मतलब कि आपकी विक्ट्री। तो विजयनगरा मतलब ऐसा नगर जिसकी विजय हुई है, यानी सिटी ऑफ द विक्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे, जैसे इटालियन, पोर्चुगीज़ और अफगान ट्रेवलर्स, जिन्होंने काफ़ी अपने अकाउंट छोड़े हैं इस सिटी के बारे में, कि मतलब यहाँ पर क्या क्या होता था, कैसे यहाँ पर सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ थी, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी बताया है। और एक यहाँ पर हमें काफ़ी सारे लिटरेरी ट्रेडिशन भी मिलते हैं संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज में, जो कि हमें बताते हैं कि इस रीजन में, इस डायनेस्टी के, ये जो रीजन था विजयनगरा एम्पायर का वाला जो रीजन था, जो 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग होते होते ख़त्म, मतलब डिक्लाइन हो गया था, ख़त्म हो गया था 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग आते आते। तो ये वाला जो डायनेस्टी थी, यहाँ पर काफ़ी एक लिटरेरी ट्रेडिशन को भी बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। और वो कैसे पता चलता है? हमें संस्कृत और तेलुगु वर्क जो हमें यहाँ पर मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज में, उससे पता चलता है, ठीक है। अब विजयनगरा डायनेस्टी जो है, वहाँ पर अगर आप टेम्पल्स को देखो तो वहाँ पर आपको मिश्रण मिलेगा, ठीक है। एक तो वहाँ पे द्रविड़ टेम्पल का मिश्रण, ठीक है। और दूसरा वहाँ पे इस्लामिक स्टाइल जो है, जो नेबरिंग किंगडम थे विजयनगरा के, क्या बोलते हैं, बिदार, अहमदनगर, गोलकोंडा, तो ये इस्लामिक 4-5 जो ये स्टेट थी, इसके जो सराउंड कर रखा था जिन्होंने विजयनगरा को, तो उनका इन्फ्लुएंस भी आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। विजयनगरा एम्पायर में, ठीक है, इसके टेम्पल्स में। तो मतलब कि द्रविड़ ट्रेडिशन का मिश्रण, द्रविड़ ट्रेडिशन प्लस इस्लामिक स्टाइल जो है, दोनों आपको इस यहाँ पर इन टेम्पल्स में, विजयनगरा के टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर भी जो है इन्होंने ट्राई किया है कि जो चोला डायनेस्टी के जो स्कल्पचर हुआ करते थे, चोला डायनेस्टी के जो स्कल्पचर थे पहले के, तो उनको ही रिक्रिएट करने की कोशिश करी गई है। लेकिन यहाँ पर एक फॉरेन इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलेगी इनके स्कल्पचर में, यानी इनके स्कल्पचर भी जो है काइंड ऑफ एक मिक्सचर है, ठीक है, अबाउट विद द चोला आइडियल्स एंड द फॉरेन इन्फ्लुएंस, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो है फॉरेनर्स काफ़ी आते थे, समझ रहे हो, और यहाँ पर इस्लामिक स्टेट जो है यहाँ पर इन्होंने सराउंड कर रखा था इस डायनेस्टी को, ठीक है। तो मतलब कि बाहरी इन्फ्लुएंस भी जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी जगह से, कि कोई भी नेबर है अगर आपका, और उसके ट्रेडिशन थोड़े अलग हैं, तो इन्फ्लुएंस होना तो मतलब बनता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस तो आप मतलब क्या बोलते हैं ना, ईजिली देख सकते हो, ठीक है ना, लाइफ में, लोगों की लाइफ में, लोगों के ट्रेडिशंस में आपको जो है धीरे धीरे एक इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा, उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर और इनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पर विजयनगरा में देखने को मिलती है, ठीक है। अब इट वॉज एज ऑफ वेल्थ, बेसिकली यही बताया गया है। ये जो डायनेस्टी का जो रूल था, इसके बारे में आप अगर थोड़ा और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका जो ये पीक पीरियड था, जब इनका पीक पीरियड था, तो उस टाइम पर ये बहुत ही अमीर, बहुत ही वेल्दी और कल्चरली क्या बोलते हैं ना, कि एट द हाई लेवल, ठीक है, एट वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल कल्चरल, उसमें कल्चरल ट्रेडिशंस में और एक्सप्लोरेशन में। मतलब ये जो एक डायनेस्टी थी, ये जो रूल था, ये जो किंगडम था, ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड किंगडम ऑफ दोज टाइम्स कह सकते हो आप, ठीक है।
उस टाइम पीरियड के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड किंगडम्स में ये विजयनगरा एम्पायर आता है। ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं थी, कल्चर जो है कल्चरल इन्फ्लुएंस जो आपको मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, अभी भी आप अगर इसके जो रून्स देखोगे, ये टूटे हुए जो मतलब ये स्ट्रक्चर जो है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया या फिर इसका जो आउटर जो वॉल है, ठीक है, वो कैसे बनाई गई है बिना कोई सीमेंट वगैरह यूज़ करे, बिल्कुल ना कि क्या बोलते हैं, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ना, मतलब कि वो वाला एक ना काइंड ऑफ एक आपको ऐसी चीज़ मिलेगी कि मतलब इनके जो स्ट्रक्चर भी हैं, बिल्डिंग अगर इनकी देखोगे तो आप सोचोगे कि कैसे बनाया होगा इस चीज़ को। ठीक है, इनका जो सिटी के बाहर वाला जो एक इनका फोर्ट है, फोर्ट की अगर आप रूम देखोगे, जो फोर्ट बनाया था इन्होंने अपनी सिटी को गार्ड करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, रीजन को गार्ड करने के लिए, तो वो भी एक इतना लाजवाब स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बारे में मैंने जो है क्लास 6 वाली क्लास 6 में तो नहीं, मतलब 7th वाले में मैं बनाऊंगा, क्लास 7 का जो वीडियोस बनाऊंगा मैं उसमें भी बताऊंगा, उसमें भी आता है ये टॉपिक, विजयनगरा वाला टॉपिक आता है उसमें भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा, आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में। ठीक है, उनके जो टेम्पल्स हैं, जो श्राइन हैं, जैन और बुद्धिस्ट श्राइन्स, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, कोई डाउट नहीं होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।